बच्चों हम लोगों ने 3 ड्रग डिस्कस कर ली हैं डायरेक्ट एक्टिंग की। हम लोगों ने एसिटाइल कोलिन को भी डिस्कस कर लिया, पढ़ चुके हैं। हम बेथनीकोल भी पढ़ चुके हैं, हम कार्बाकोल भी पढ़ चुके हैं। अब हमारी जो आखिरी ड्रग है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, वो है पाइलोकार्पिन। ठीक है, जो बेथनीकोल है और पाइलोकार्पिन है, ये 2 ड्रग्स ऐसी हैं जिनका क्लिनिकली यूज़ है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जो हमारी चौथी ड्रग कौन सी है? इसका जो क्लिनिकली यूज़ है इसका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स। बेथनीकोल और पाइलोकार्पिन्स जो है इनका जो है इस्तेमाल ज़्यादा होता है बच्चों। तो ये जैसे बाकी ड्रग्स की तरह ये कोलिनर्जिक होती है। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्या होती है? ये कोलिनर्जिक होती है, डायरेक्ट एक्टिंग होती है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट बात, जैसे वो पहली जो है एसिटाइल कोलिन होगी, बेथनीकोल होगी, कार्बाकोल होगी, ये क्या करती है? वो क्वार्टरी अमोनियम होती है। लेकिन ये जो पाइलोकार्पिन है ये टर्शरी अमोनियम है। ठीक है, क्या है? टर्शरी अमोनियम है। टर्शियम अमोनियम क्या मतलब? लाइपोफिलिक होगी नेचर में और हमारे जो सीएनएस को इजीली क्रॉस कर लेगी, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर देगी। ठीक है, इजीली क्रॉस करेगी, हमारे सीएनएस को भी इजीली क्रॉस करके टर्शियम अमोनियम है। 3 बातें कि ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होती है, डायरेक्ट एक्ट कर रही होती है, टर्शियम अमोनियम होती है। और ये कौन से रिसेप्टर पे बाइंड होती है? 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर होता है, एक निकोटिनिक रिसेप्टर होता है। ये क्या करेंगे? मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होंगी। ठीक है, ये ड्रग जो होंगी वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होगी। ये भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्रग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर ले, ताकि मेरे फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जो फर्दर लेक्चर हैं आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है, अब जो अच्छा यहाँ पे ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होती है। इसके अलावा जो एसिटाइल कोलिनेस्टीरेज जो है वो एक्ट करता है, डिग्रेड कर देगा बॉडी में से। ठीक है, इस पे क्या होगा? जो एसिटाइल कोलिनेस्टीरेज क्या करेगा? इसको डिग्रेड कर देगा, जैसे एसिटाइल कोलिन्स को करता है, इसी तरह पाइलोकार्पिन को भी डिग्रेड करके बॉडी से आउट कर देगा। ठीक है, तोड़ फोड़ देगा, ये इसका काम होता है। ठीक है, अब इसका एक्शन क्या है? इसका जो एक्शन है वो ज़्यादातर जो ठीक है प्रोमिनेंट होता है वो आइस पे होता है। ठीक है, इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल किस पे है? आइस पे होता है। पहले जो कार्बाकोल की तरह ये भी आइस पे ज़्यादा एक्ट कर रही होती है, प्यूपल साइज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, मियोसिस काज करवा रही होती है। ठीक है, प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, मियोसिस काज करवाती है। अच्छा, इसके अलावा ये जो होती है स्वेट की भी सिक्रीशंस करवा रही होती है। जो पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन का प्रॉब्लम हो रहा होता है तो उनमें भी इसका यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वेट वगैरह भी की सिक्रीशंस भी करवा रही होती है। तो इसका जो थेराप्यूटिक पर्पज़ जो यूज़ क्या बनेगा? थेराप्यूटिक पर्पज़ इसका जो होगा, ये आइज़ में ग्लूकोमा के पेशेंट्स में एमरजेंसी सिचुएशंस में देते हैं। ठीक है, जो ग्लूकोमा का पेशेंट होगा उसमें ये देते हैं, एमरजेंसी सिचुएशंस में देते हैं, ताकि जो उसका इंट्राओकुलर प्रेशर्स को जल्दी से जल्दी कम करे। इसके अलावा जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके जो साइड इफ़ेक्ट है ये क्या होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ये क्या कर देगा? ये अपना पैरासिम्पथेटिक वाला एक्शन शो कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगी? रात को अंधेरा नज़र मतलब ब्लाइंडनेस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होना शुरू हो जाएगी, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी। ये इसके थे। ठीक है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ही हैं। और इसका लिपनकॉर्ट में इन ड्रग्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ, बहुत ईजी वर्डिंग भी है। ठीक है, ये जो 4 ड्रग्स हैं इनको ना इंडिविजुअली भी पूछा जाता है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पाइलोकार्पिन के बारे में, बेथनीकोल या एसिटाइल कोलिन और बेथनीकोल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इकट्ठे भी मतलब आ सकता है। डायरेक्ट एक्टिंग जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में कौन सी ड्रग हैं? 4 ड्रग्स हैं जिनके बारे में हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं। एसिटाइल कोलिन, बेथनीकोल, ठीक है, कार्बाकोल और पाइलोकार्पिन, ये चारों की चारों ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने लिपन कोड को फॉलो करना है, बहुत इजी वर्डिंग में दिया हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज हो बिल्कुल होने वाली बात ही नहीं बनती। ठीक है,
और आप इसको देख सकते हैं, बहुत अलग-अलग पॉइंट्स में उन्होंने दिया हुआ है। अगर आप लोगों को किसी भी बात की कोई समझ नहीं आती, लेक्चर में मेरे कोई पॉइंट समझ नहीं आता, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को फर्दर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हुई तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।